सबके बीच में उपस्थित है हम सबके माननीय श्रद्धेय हमारे सांसद तथा अभिनेता हम सबके बड़े भैया मनोज तिवारी जी से बात करें। और मैं मनोज भैया आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे आए। आप आ जाइए, उसके बाद सब चीज हो जाएगा भाई। आने से मंच शोभायमान होते चला जा रहा है। देखिए एक चमक, एक अलग सी चमक आ गई ना यहाँ पे। एक तो इनका वस्त्र, इनका रूप सज्जा और जो आभा है वो आभा ने चमका दिया सबको, चारों तरफ सब रोशनी रोशनी है। इस रोशनी को बढ़ाने के लिए इनकी आवाज सुनना बहुत आवश्यक है। इनकी आवाज के बिना तो हर अंदाज अधूरा है। तो मैं मनोज भैया से पहले ये आग्रह करके ये माइक इनके हाथ में देना चाहूंगा। अब पहला आग्रह करूंगा कि दो शब्द आप इस हमारे चौपाल के लिए कुछ बोले। आप सब लोगन के जे अपन बहुमूल्य समय लेके आज यहाँ आए बा, आप सब लोग के समय निकाले खातिर हम बहुत धन्यवाद करत बा। और मैं क्षमा चाहूंगा मनोज भैया, मैं चाहूंगा, एक इच्छा जागृत हो रही है कि मंच पे जब तक हमारे संदीप बंसल जी नहीं आए, हमारे अवैध सिन्हा जी नहीं आए, श्रीमान सतविंदर कोहली जी नहीं आए और मिस्टर दिनेश औकल जी नहीं आए, तो इनका सम्मान, इनकी गरिमा में कुछ कमी रह जाएगी। इन सब के आने से मनोज भैया का सम्मान और बढ़ गया। चलिए, गुफ्तगू हो गई हमारे मनोज भैया से, हमारे चारों इन गणमान्य विशेष लोगों का जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। तो मनोज भैया अपने शब्द को आप आगे जारी रखें। जैसे कि हम आप लोग के धन्यवाद बोलत रहनी, धन्यवाद ऐसे बोल के जरूरत पड़ल कि आप सब लोग अपने कोई सब देखा तनी सब स्टार लोग बैठल बा, काजल राघवानी बैठल बाड़ी, आम्रपाली बैठल बाड़ी, अभी लंका में डंका के टीम भी प्रियंका जी पहली बार प्रियंका के देख ली, शहर जी और अच्छा शहर अनारा जी, अनारा भी है। अच्छा, और मैं इधर रानी। आप तो साइड में क्यों हैं? रानी का राजा मंच पे है और रानी साइड में है। रानी भी है। अच्छा, हाँ, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। आप ही से छुप के उधर बैठी है क्या? कुछ शर्मा रही है? नहीं नहीं, वो शर्माती रहे तो अच्छा है। और रानी भी है और इन्हीं का मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं हमने साथ में काम किया लेकिन नाम मैं मिस कर रहा हूँ। पूजा जी अभी लंदन में हम लोग 2 महीना अभी नाम बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आज का ओकेजन है। जब से ओटीटी की दुनिया आई है, हमनियों के भोजपुरी वाला लोग सोचत रहनी कि कहिया हमनी के भोजपुरी के ओटीटी शुरू हुई। हमरा बहुत जानकारी नहीं कि कोई शुरुआत की नहीं के बाद, लेकिन पहला बार कोई तरीका से एक ओटीटी भोजपुरी चैनल शुरू होके जाता, तो हम चाहब कि संदीप बंसल जी खातिर आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे, हम सब लोग बजाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे अरविंद कहलस कल्लू, जैसे रितेश कहले, हमरो लगा था कुछ बड़ा होके वाला बा। पूरा डाउट नहीं है कि पूरे दुनिया में हमनी के तो कर नजारा भी देख ले बनी जा और कर लाभ भी ले ले बनी जा कि कितना बड़ा दुनिया बा भोजपुरी। आप लोग जब सिनेमा करत हुए बजा, जब गाना गाओ हुए बजा या फिल्म करते होंगे आप, तो आपको कभी कभी लगता है भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी कितनी बड़ी दुनिया है, इसकी कहानी अभी तक किसी ने कही नहीं है।
देखो हम जीते जी, हम जिंदा है ना। लोग डाक टिकट पे मरने के बाद आते हैं ना। हम एक भोजपुरी स्टार के नाते, भोजपुरी कलाकार के नाते हम दुनिया के एक देश में डाक टिकट पे हैं, नीदरलैंड में। और अभी हमारे मरने में भी काफी टाइम है। तो ऐसे ही तो नहीं भइल हुई संदीप जी, कुछ न कुछ तो कैले हो कब्जा। और हमनी के कैला से नहीं कि जैसे अभी रितेश, कल्लू, सब लोग जिनके मौका मिल रहा, पवन होके, दिनेश होके, रवि दादा होके, आने वाले उसको बस आने वाले ही। तो हम लोग कुछ नहीं किए, हम तो सिर्फ रिसर्च किए कि भोजपुरी क्या है और क्या क्या हो सकता है। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्टडी करने आया, आप लोगों ने सुना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट से हम लोग एग्जामिनेशन दे करके आते थे। और मैंने भोजपुरी चुना गाने के लिए, तो सब कोई बोलता था क्या मनोज तिवारी, यू आर सच अ सुपर सिंगर, यू आर सच अ सुपर प्लेयर। मैं क्रिकेट टीम का खिलाड़ी होता था, तो मुझे बहुत लोगों ने हतोत्साहित किया। लेकिन मुझे एक टीम थी जिसने बता दिया था कि मनोज ये फील्ड बिल्कुल खाली है और इसमें आसमान को छुआ जा सकता है। आज भी आसमान नहीं छू पाया वो, आज भी उस आसमान को छूना बाकी है। अगर पूरे दुनिया के सिनेमा में किसी इंडस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा चांस बचा हुआ है छा जाने का, तो वो भोजपुरी है। तो संदीप बंसल जी, आपने जो शुरुआत किया, अभय जी का आपको साथ मिला, ये भी गजब के रत्न है। अभय सिन्हा, ये जो समुद्र मंथन में कई रत्न निकले थे ना, तो उसमें से अभय जी भी है। इनके परिवार के इतिहास में जाइएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कोई तिरस्कार नहीं किया है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कभी गिराने की कोशिश नहीं हुई है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी रोए नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि सिनेमा करते समय अभय जी कई लोगों के हाथ पांव नहीं जोड़े हैं। सब करते हैं, लेकिन अभय सिन्हा हारा करो। मैं कई ऐसी चीजें जानता हूँ, कई लोग इनको अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत नाराज भी रहते हैं। कुछ लोग के बैठ जाइएगा भोजपुरी लेके तो 1 घंटा 1.5 घंटा खाली अभय सिन्हा को कोसेंगे, लेकिन अभय सिन्हा कोसते नहीं। अभय सिन्हा कोसों दूर पहुंचाने के लिए भोजपुरी को कर रहा है। तो मेरे भैया हो, मैं संदीप बंसल जी, वंस अगेन थैंक्स टू यू। मैं तो इनको बहुत पहले मिल चुका हूँ, हमारा 13 साल पहले मिले। तभी इन्होंने आशीर्वाद दिया था। हाँ, पंजाब से होके, पंजाबी होके भोजपुरी ओटीटी लाना, डबल ताली बजनी चाहिए। हम ताली बजाना चाहते हैं। और मेरा विश्वास है कि बहुत बड़ी सफलता होने जा रही है। हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल किया, आपसे तो मेरी बात भी नहीं हुई थी। मैं तो इन्होंने आदेश देते हम लोगों को, रिक्वेस्ट करते हुए। तो आज एक बार फिर से आप सबको, और आज के दिन में आप सब लोगों से बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, अभी इन्होंने पोस्टर भी लगा दिया है धरती पुत्र, पता नहीं अभी कहानी वानी हम कुछ सुने नहीं है, पता नहीं हम कितना समय निकालें, क्या करें, लेकिन हम साथ हमेशा हैं आपके। क्योंकि हम जो आसमान छूने का सपना देखे थे, वो आज भी हम चाहता नहीं कि वो आसमान छुए के काम हमारे छोट सब भाई बहन साथी दोस्त आप लोग करिए। और उसका अब तो दुनिया ओटीटी की है, तो आप लोग एक बार फिर से बहुत शुभकामना। आज एंकरिंग उनका सुना था नहीं, ये एंकरिंग करता था, लागत है विलेने हो तो निकल जाए करो से। और अभय जी, आपको मैं बहुत एक बार फिर से, संदीप जी और अभय जी, सोनू जी, दिनेश जी, और तुम्हारा नाम क्या है?
दिव्यांका और बाकी हमारी प्यारी साथी रानी चटर्जी। इतनी प्यारी है तो मंच पे बुला ही लेते हैं, रानी जी आइए। मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए। और 2004 में ये हमारी पहली पिक्चर की है और 18 में इन्होंने प्रॉमिस हमको किया कि वेब सीरीज कर दिया। 18 साल हो गया हमारा इनके साथ काम करते हुए। अब बहुत रिक्वेस्ट के बाद तैयार हुए कि हाँ मैं एक वेब सीरीज करूंगा। टाइटल हमने इनको 3-4 दिया, धरती पुत्री को अच्छा लगा तो ये हमारे लिए किसी भी तरह काम निकाले, हर 2 रोज करे, 4 रोज करे, दिल्ली करे, लंदन करे, दुबई करे, इनको हम छोड़ने वाले नहीं है। भोजपुरी के साथ भोजपुरी की तीसरी उदय की पहचान मनोज तिवारी है। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग में एक निवेदन होगा मेरा, संदीप जी, अभय जी, दिनेश जी, सोनू जी, कि भोजपुरी इस समय हम लोग 2012 में भोजपुरी के 50 साल पूरे हो गए। अब हम 2012 से 22 मतलब 60 साल हो गए। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने ओटीटी से, इस भोजपुरी ओटीटी चौपाल से, हमें नाजिर हुसैन को भी याद रखना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं। विश्वनाथ साहबादी जी को कैसे याद कर सकता नहीं जा, हमने के कैसे सचिन के याद कर जाए, कैसे सारा लोग जो पुरान लोग बाटे और कुछ बाटे कुछ नहीं खे लोग, लेकिन ओकरा के हम लोग वी कैन क्रिएट अ न्यू एरा ऑफ भोजपुरी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हूँ ही, आप सब निकलवा लेंगे तो मैं निकालूंगा। अब ये मनोज जी का एवी चलाइए। एक बड़ी खुशी की बात है, आप देखो यहाँ तो सब जीजो बेटे सब खासी है। अब देखो आप कितनी आप लोगों की, मैं भी काजल हमसे बैठे बैठे बोल रही थी कि सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सपना देखे हैं उसको टच करें, उसको पूरा करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये मत सोचिएगा कि हम देखत नहीं कि तो लोग के रोज 11-12 बजे के बाद ना हम कभी ये अलग अलग जो टीवी सिनेमा रहा वो खोल लेते नहीं है तो 1-8 घंटा देखत रही ना। थोड़ा और जरूरत बाटी, ओके, थोड़ा और जरूरत है उसको फाइन ट्यून करने की। न आप लोगों से अच्छा कोई एक्टर है, न आप लोगों से अच्छा कोई डायरेक्टर है, क्योंकि जिस संसाधन में आप काम कर रहे हैं उसमें दूसरे को बोल दीजिए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। फिर भी आप इतना बड़ा दुनिया बना रहे हैं, 1-1 हजार मिलियन आप लोग के गाना देखे जा रहे हैं। तो ये तब हो रहा है ये चौपाल जब भोजपुरी को भी गूगल ने अपना लिया। जोर तालियां बजाइए कि अब आप पंजाबी में बोलिए तो किसी राइटर की जरूरत नहीं है। प्रियंका देंगे ना, अब तो खाली आप पंजाबी में बोल दो, बोलो उनको भोजपुरी में उसका लाइन दो तो गूगल बना के दे देगा। पता है ना, बहुत बड़ी बात हुई है। दुनिया की 24 नई लैंग्वेज को गूगल ने एक्सेप्ट किया है, उसमें 8 हमारे देश की हैं और उसमें भोजपुरी भी उसमें भाषा है जो गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया है। और उस समय चौपाल की शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से प्रकृति भी आपका साथ दे रही है और नया जमाना भी आपका साथ।